अगर आप भी अपनी बेटी को नए साल पर तोहफा देना चाहते हैं और उसके भविष्य में कोई भी परेशानी ना आए और आपको भी राहत मिले तो यह वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल वायरल शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आपके घर में भी एक छोटी बेटी है, ऐसे में आप अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक शानदार स्कीम है और भारत के कई लोग इस स्कीम पर निवेश कर रहे हैं। इसके अंतर्गत माता पिता अपनी बेटी का खाता खुलवाकर उसमें छोटी रकम से भी निवेश कर सकते हैं। उसी निवेश में जो पैसे आपको मैच्योरिटी के समय मिलते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल आप बेटी की पढ़ाई लिखाई या उसकी शादी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान समय में इस स्कीम पर निवेश करने पर आपको 7.6% रुपए का ब्याज मिलता है और यह रेट सरकार के निर्देशानुसार बदलता रहता है। ऐसे में आप अपनी बिटिया का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने जा रहे हैं तो ऐसे में कुछ बातों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अभिभावक केवल 2 बेटियों का ही खाता खुलवा सकता है। यदि पहली बेटी के बाद किसी के जुड़वा बेटियां होती हैं तो वह व्यक्ति तीनों बेटियों का खाता खुलवा सकता है और इस खाते में आप कम से कम 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में आप अपनी बेटी का खाता उसके पैदा होने से 10 साल की उम्र के अंदर ही खुलवा सकते हैं। इसके पश्चात आप यह खाता नहीं खुलवा सकते हैं और यह खाता खुलने की डेट से 21 साल बाद की डेट तक का यह चालू रहता है और बेटी के 18 साल के हो जाने पर आप उसकी पढ़ाई के लिए इस खाते से 50% तक का निवेश निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि यह खाता खुलेगा कैसे। आप किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर यह खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी निजी बैंक में भी यह खाता खोलने की सुविधा है तो आप वहां जाकर भी यह खाता खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी। तो आपको बैंक की शाखा में जाना है, वहां जाकर आपको यह फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? अभिभावक की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अभिभावक का पहचान पत्र या आईडी प्रूफ, अभिभावक का एड्रेस या एफिडेविट और बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट। इतने दस्तावेज आपको फॉर्म फिल करने में लगते हैं। यह खाता दोस्तों, आपको इस खाते में केवल 15 साल तक ही पैसे जमा करने हैं तथा उसके पश्चात आपको इसमें एक भी रुपए जमा नहीं करना है और आपका ब्याज जोड़कर आपको 21 साल बाद इसमें पूरी निवेश की गई रकम आपको ब्याज सहित दी जाती है। अब बात आती है कि आपको कितना निवेश करने पर 21 साल बाद कितनी रकम मिलती है। यदि आप इसमें 1000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं तो आपकी 15 साल बाद कुल निवेश राशि 1,80,000 रुपये हो जाती है, जो कि 21 साल बाद आपको पूरे ब्याज के साथ 5,09,212 रुपये मिलती है। यदि आप 2,000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी कुल निवेश राशि 3,60,000 रुपये होती है, जो कि 21 साल बाद आपको पूरे ब्याज के साथ 10,18,425 रुपये दी जाती है। यदि आप 5,000 रुपये प्रति माह इस खाते में जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी कुल निवेश राशि 9 लाख रुपए हो जाती है, जो कि 21 साल बाद आपको पूरे ब्याज के साथ 25,46,062 रुपये मिलती है। यदि आप 10,000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी कुल निवेश राशि 18 लाख रुपए हो जाती है, जो कि 21 साल के बाद आपको पूरे ब्याज के साथ 51,03,707 रुपये दी जाती है। यदि आप 12,000 रुपये इस खाते में प्रतिमाह जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी कुल निवेश राशि
21,60,000 रुपए हो जाती है, जो कि 21 साल बाद आपको पूरे ब्याज के साथ 61,10,549 रुपए दी जाती है। दोस्तों, आशा करता हूं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।